बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आज जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हमने यहाँ पर रिडॉक्स इक्वेशन जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के ज़रिए हमने क्या करनी है, बैलेंस करनी है। बहुत इजी है, आपने गौर से ये लेक्चर सुनना है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए ना कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपने वो से सुनने हैं और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से हम इस चीज़ को समझ लेंगे। हमारे पास जो पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का, वो हम पढ़ते हैं। राइट द इक्वेशन विद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप में देखा, आपने वो कह रहा है कि आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद उसके ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। जैसे हमारे पास हमने इक्वेशन लिखी K2Cr2O7 प्लस HCl। ठीक है, जब इन्होंने रेक किया तो KCl बना, CrCl3 बना और इसी तरह Cl2 बना और साथ वाटर बना। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी ये वाली और उसके बाद इनका हमने ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमारे पास यहाँ पर पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, क्योंकि पोटाशियम 2 है तो इसलिए इसके बाहर 2 लिख देंगे हम। पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और पोटाशियम क्योंकि 2 थे तो मैंने उसके बाहर 2 लिख दिया। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +6 है, क्योंकि क्रोमियम 2 है और 2 को मैंने बाहर लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और ऑक्सीजन 7 है तो 7 बाहर लिख दिया। जितना इनके एटम्स होंगे उसको ऑक्सीडेशन नंबर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस वजह से हम इसको उसके डिजिट्स को बाहर लिख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसी तरह पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का -1, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3। क्लियर? मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर +3 है और यहाँ पर +6 है? बेटा, जितना किसी एटम के साथ किसी एटम के साथ दूसरे एटम जुड़े होते हैं, क्रोमियम के साथ यहाँ क्लोरीन 3 जुड़े हुए हैं तो इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर देखें, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, क्योंकि इसके साथ क्रोमियम 1 जुड़ा है इस वजह से -1 है। और हर पहला एलिमेंट पॉजिटिव होता है और दूसरा एलिमेंट जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन नंबर है और क्लोरीन का -1 होगा। और यहाँ पे क्लोरीन 3 थे तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर क्लोरीन जो है Cl2 की फॉर्म में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। वाटर का भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। वैसे अगर हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सेपरेटली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं +1, और क्योंकि हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। क्लियर? तो पहला स्टेप है कि आपने इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद आपने उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर मेंशन कर देना है। दूसरा स्टेप हम देखते हैं, आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैज चेंज। उन एलिमेंट का उनको आइडेंटिफाई करें जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो यहाँ पर देखें, पोटाशियम यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे भी +1 है तो चेंज नहीं हुआ। क्रोमियम यहाँ पे +6 है तो यहाँ पर +3 है तो ये चेंज हो गया। क्लियर? उसी तरह ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर भी -2 है तो ये भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन +1। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन +1 है। यहाँ पे क्लोरीन -1 है, यहाँ पे क्लोरीन 0 है तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर दो एलिमेंट जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, एक है क्रोमियम और एक है क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे -1 है और यहाँ पर क्लोरीन 0 है। अगर अब यहाँ पर देखें हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +6 है, यहाँ पर +3 है। तो हमारे पास ये दो एलिमेंट हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी आप नोटिस करें, कुछ ऐसे क्लोरीन भी हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर हमारे पास यहाँ क्लोरीन -1, यहाँ पर भी क्लोरीन -1।
ठीक है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्लोरीन -1 और यहाँ पर क्लोरीन 0। तो कुछ क्लोरीन ऐसे हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, कुछ क्लोरीन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। तो आप इस चीज को समझने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि क्लोरीन HCl के अंदर मौजूद है, तो इसलिए HCl को अगले वाले स्टेप में आप 2 बार लिखेंगे। इस वजह से लिखेंगे क्योंकि एक HCl के अंदर हमारे पास वो क्लोरीन है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, और एक HCl के अंदर वो क्लोरीन है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या ड्राइव किया कि क्रोमियम और क्लोरीन ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। और फर्दर हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। HCl K2Cr2O7, HCl के सी ये KCl बना, CrCl2 बना, Cl2O और वाटर। अब यहाँ पर हमने HCl 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि इस HCl में कुछ क्लोरीन वो हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। ठीक है। इस इस HCl में क्लोरीन वो हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हमने यहाँ पर HCl को 2 बार इसलिए लिखा है। अब हमने इनका रिएक्शन किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना। उसके बाद हमने यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी, और अब हम क्या करेंगे, जिन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ था उनके ऊपर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, क्योंकि थर्ड रूल में ये कुछ बोल रहा है, रिकॉर्ड द ऑक्सीडेशन नंबर अबव द सिंबल एलिमेंट हैव अंडरगोज द चेंज ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब उन एलिमेंट के ऊपर जो है आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख दें जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो हमारे पास क्रोमियम और क्लोरीन का चेंज हुआ था, उन्हीं के ऊपर हम लिख रहे हैं। क्रोमियम का यहाँ पर +6 है और क्रोमियम 2 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पे क्रोमियम का +3, और यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो इन 3 रूल्स में हमने क्या सीखा कि सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन लिख के आपने उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं। उसके बाद वो एलिमेंट ढूंढने हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, बस। उसके बाद कुछ नहीं करना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, ड्रा द एरो बिटवीन द सेम एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैव चेंज, मेंशन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ और लॉस्ट। वो कहता है कि पहले इक्वेशन लिखें, फिर उन एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखें जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुए थे। फिर ये बताएं कि इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, कितने लॉस किए हैं, मतलब कितनी इनकी ऑक्सीडेशन हुई है और कितनी रिडक्शन हुई है, सारा कुछ आपने बताना है। तो ये मेरे पास इक्वेशन है, वही पीछे वाली हमने लिख ली। अब आपको पता है कि क्रोमियम और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ था, तो वही हम लिखने लगे हैं। क्लोमियम का चेंज हुआ था तो ये यहाँ पे +6 और यहाँ पे +3, और यहाँ पर क्लोरीन का -1 और यहाँ पे क्लोरीन का 0। ठीक हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब उसके बाद आपने बताना है कि इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या लॉस्ट किए हैं। अब यहाँ पर देखें, क्रोमियम का +6 है तो यहाँ पर क्रोमियम का +3 है, तो क्रोमियम +6 से +3 में कैसे गया, बाय गेनिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +6 से +3 में चला जाएगा, तो इसकी क्या हुई है, रिडक्शन। क्योंकि क्रोमियम 2 है तो हर क्रोमियम 3 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस वजह से हमारे पास ये +6 से +3 में जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। उसके बाद हमारे पास जो है, हमारे पास यहाँ पर देखें, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और यहाँ पर क्लोरीन 0 है, तो क्लोरीन -1 से 0 में कैसे गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया है। तो इस वजह से इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो हमारे पास हमने बताया कि हमारे पास कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, कितने लूज किए हैं। क्रोमियम +6 से +3 में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके गया है, कि क्रोमियम 2 थे तो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा क्रोमियम भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसी तरह क्लोरीन -1 से क्लोरीन 0 में कैसे गया है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। क्लियर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट रूल है, फिफ्थ, कि हमारे पास इक्वेट
equate the increase or decrease oxidation number multiplying by the suitable digit। ठीक है। वो कह रहा है कि जितना क्रोमियम में क्रोमियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं ना, नीचे जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं उतने ही ऊपर इलेक्ट्रॉन लॉस होने चाहिए। मतलब हमारे पास दोनों साइडों पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो बराबर होनी चाहिए। अगर इधर 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को बैलेंस करने के लिए, इक्वेट करने के लिए, इसको एक सूटेबल डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो HCl है इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पर 6Cl होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। और वैसे ही यहाँ पर नीचे 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। तो यहाँ पर सूटेबल डिजिट से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि दोनों साइडें जो हैं बराबर हो जाएं। ठीक हो गया। जितना इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं वो कह रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए। ठीक है। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम कह रहे हैं कि जो ऊपर हमारे पास HCl है इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमारे पास वहां से एक एक 6 इलेक्ट्रॉन लूज हों। और 6 इलेक्ट्रॉन जब लूज होंगे तो गेनिंग और लूजिंग जो है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद अब सबसे पहले हम उन फार्मूलाज को क्या कहते हैं, फोकस करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हुआ था, उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर Cl को हम पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखें Cl 6 है, 6 × Cl। तो 6 हमारे पास Cl है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये क्या कहते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 6 Cl है, 3 × 2। ठीक हो गया। तो मतलब ये हमारे पास जो हो गए वो बैलेंस हो गए। अच्छा, एक और बात भी आपको मैं बताता चलूं, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है तो आपने उनके बाहर एरो भी लगाना है। जैसे ये देखें, मैंने क्रोमियम +6 से +3 तक एरो लगाया है। इसी तरह हमारे पास Cl नेगेटिव, क्या कहते हैं, HCl नेगेटिव से ये हमारे पास 3Cl0 तक मैंने एरो लगाया है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है तो ये आपने एरो भी लगाना है। उसके बाद हमारे पास जो है, यहाँ पर हमारे पास क्रोमियम इधर 2 है। तो इधर क्रोमियम 1 था तो इसको हमने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था उनको हमने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। इसी तरह यहाँ पर पोटाशियम 2 है तो हमने भी यहाँ इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह हमारे पास अब हम Cl, ये यहाँ पर HCl में Cl कितने हैं, 8 है। तो दो ये हो गए, 2 × Cl, और 2 × 3 ये हमारे पास 6 Cl ये हो गए। तो 8 Cl मुकम्मल हुए। अब हमने पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस कर ली है। ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहते हैं तो वो भी आसान है कि 2 हाइड्रोजन ये रहे और 6 हाइड्रोजन ये रहे, तो हमारे पास 8 हाइड्रोजन पूरे हो गए। इसी यहाँ पर ने इस इक्वेशन में हमने हर चीज बैलेंस कर ली है, सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुई। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम इंस्पेक्शन मेथड की तरफ जाते हैं। हम दोबारा इक्वेशन वही लिखेंगे। ठीक है। और हमारे पास ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम जो है बढ़ते हैं इंस्पेक्शन मेथड की तरफ। इक्वेशन लिख दी, ऑक्सीजन देखते हैं इधर कितने हैं। इधर ऑक्सीजन 7 ये रहे। ठीक है। और इधर ऑक्सीजन 1 था। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक हो गया। जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम। इस इनसे ना शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आ जाते होते हैं बाजुकात, एक्सरसाइज वगैरह से। तो इसको अच्छी तरह देख लेना है। जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम।